एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद जारी है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिनों की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर वो भारत पहुंचे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस बार नई दिल्ली नहीं पहुंचे, बल्कि सीधा मुंबई पहुंच गए। उसकी खास वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, इसके अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उनका स्वागत किया। अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की ये भारत यात्रा क्यों खास है, क्योंकि 8 और 9 अक्टूबर को वो भारत दौरे पर रहेंगे। आज वो पहुंच चुके हैं सुबह सुबह, और मुंबई में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए डील पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद से आपको बता दें कि 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ शून्य हो जाएगा। क्योंकि टैरिफ के मसले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच विवाद है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, और ऐसे में ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दौरा है वो बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन पहले ही एफटीए पर सहमति जता चुके हैं। और अब जब कीर स्टारमर भारत पहुंचे हैं, तो सबसे खास बात यह है कि वो अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ 100 से अधिक बिजनेस लीडर, इसके अलावा तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ये यात्रा कितना खास है। और यात्रा के दौरान आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार, इन्वेस्टमेंट, तकनीकी सहयोग और समग्र द्विपक्षीय साझेदारी पर भी बातचीत होगी। और सबसे खास बात यह है कि जब मोदी और स्टारमर की मुलाकात होगी, तो उसमें समग्र आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझें तो CETA, मतलब विशेष तौर पर मोदी और स्टारमर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि दोनों नेता विजन 2035 पर चर्चा करेंगे, कि मतलब अगले 10 सालों तक भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कैसे होने चाहिए और किस तरह से दोनों देशों के बीच व्यापार होना चाहिए। तो 10 वर्षों का रोडमैप भी, इस पर भी चर्चा होगी। और अब ये जान लेना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से उनकी ये यात्रा अहम है और मुंबई क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि ये अहम हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि तमाम देशों के जब नेता आते हैं तो वो नई दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सीधे मुंबई पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये कार्यक्रम है। यहाँ पर कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पहुंचेंगे और दोनों इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये बड़ा ही अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दरमियान जब दोनों नेता आपस में बातचीत करेंगे, तो कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के तहत दूरसंचार, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और कई महत्वपूर्ण खनिजों में भी सहयोग पर जोर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा कहीं न कहीं ये दौरा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और भारत के बीच अब तक जो व्यापार है वो 44.1 अरब पाउंड का है, और दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे दोगुना किया जाए। मतलब दोनों देश मिलकर आपस की जो आपस की जो व्यापारिक गतिविधि है, जो व्यापारिक संबंध है, उसे और बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है, क्योंकि स्टारमर की यात्रा रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन की नौसेनाएं अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण में जुटी हुई हैं, और इससे दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीकी और औद्योगिक साझेदारी के अवसर भी चर्चा में आएंगे। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की यात्रा बेहद ही खास है। उनके साथ कई बिजनेस लीडर्स भी हैं जो भारत में आने वाले टाइम पर निवेश कर सकते हैं, तो तमाम निवेश पर चर्चा होगी। इसके अलावा तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में ब्रिटेन छात्र पढ़ने जाते हैं, और अब दोनों देशों के बीच इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ये पहली बार आधिकारिक भारत का दौरा है कीर स्टारमर का, तो ऐसे में तमाम और कई मुद्दों पर समझौते होने के आसार हैं। और अमेरिकी टैरिफ के बाद से भारत लगातार नए व्यापारिक साझेदार ढूंढ रहा है, तो ऐसे में ब्रिटेन के साथ एफटीए हुआ, और अब दोनों देशों के रिश्ते जो है वो मजबूती से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 2 दिनों में वो क्या संदेश ऐसा आता है
जो सीधे अमेरिका के लिए जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रिटेन और भारत की नजदीकियां पहले की तुलना में अब ज्यादा जो है उसमें नजदीकियां देखने को मिल रही हैं।